नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप यह जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम क्या है वाक्य? वाक्य की परिभाषा। शब्दों का अपना अर्थ होता है। शब्दों का सार्थक तथा व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रदान करता हो वाक्य कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। इससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अन्य पंक्तियों में कहें तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। आगे देखिए क्या है वाक्य के घटक। सबसे पहला क्या है? कर्ता एवं क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। उदाहरणतः सबसे संक्षिप्त वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं। वह आए, शौर्य गाएगा, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़ें इत्यादि। अप्रयुक्त सभी वाक्यों में एक कर्ता वह, शौर्य, तुम, तू, आप हैं तथा एक क्रिया आए, गाएगा, जाओ, आ, पढ़ें है। इनकी सहायता से वाक्य रचना संभव है। अतः कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। दूसरा देखिए, इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक कौन कौन से हैं? उद्देश्य, विधेय, विशेषण, क्रिया विशेषण और पांचवा है कारक इत्यादि। आगे देखिए वाक्य के अंग या हम इसे पक्ष भी कह सकते हैं। वाक्य के दो अंग या पक्ष होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला जो उद्देश्य है वो उसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे चिड़ियों ने दाने चुग लिए, छोटे बच्चे को पानी पिला दो, रमेश पत्र लिखता है। यहाँ चिड़ियों, छोटे बच्चे तथा रमेश के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए यह ही उद्देश्य है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वाक्य में पदक्रम का होना आवश्यक है। हिंदी भाषा में सामान्यतः पदक्रम कर्ता, कर्म, क्रिया होता है। जैसे देखिए नीचे, मोहन सेब खाता है। यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता, सेब कर्म, खाता है क्रिया है। आगे देखिए विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। साधारण रूप में क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। सुमित साइकिल चला रहा है। मोहन ईमानदार है। हितेश ने सूरज को अपना साथी चुना। इन वाक्यों में अनोखी घटना छपी है, साइकिल चला रहा है, ईमानदार है, सूरज को अपना साथी चुना। यह बातें उद्देश्य के बारे में कही जा रही हैं, अतः यह विधेय है। तो दोस्तों, आशा है आपको वाक्य संबंधित जानकारी समझ आई होगी। वाक्य की इस सीरीज से हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों को जान रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वाक्य संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।